नमस्कार, मैं मोहम्मद इश्तियाक आलम वक्त की पुकार न्यूज़ लाइव से। इस वक्त मैं नरपतगंज पलासी क्षेत्र संख्या 21 से हम आज एक ख़ास मेहमान से मिलने आए हैं और नाम है जनाब फ़िरोज़ आलम साहब। इस सबसे पहले 2006 में ये समिति पद पर थे, अभी 2021 में ये मुखिया पद पे प्रत्याशी रहकर जीत हासिल किए हैं। ये मुखिया पद के प्रत्याशी हैं और टोटल वोट 10,900 टोटल वोट है, जिसमें से 8,030 पोलिंग हुई और 1,094 से ये विनर रहे। 14 कैंडिडेट थे, तो आज आइए उनसे कुछ ख़ास बातचीत करते हैं और वो किस प्लान के तहत इस टीम में आए हैं और अपने क्षेत्र संख्या 21 से जो जीत हासिल किए हैं वो आम पब्लिक के लिए क्या सोचते हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब फ़िरोज़ आलम साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने जीत हासिल किया है। यहाँ के लोगों ने आपको चुना है, हर तरह के लोगों ने आपको प्यार और सम्मान से जीत हासिल करवाया है। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासी और तमाम मतदाता को बहुत बहुत मेरे तरफ से बधाई हो, जिन्होंने मुझे 5 साल का कार्यकाल सौंपा है और मौका दिया है सेवा करने का। आप अपने क्षेत्र में किस तरह का वर्क करना चाहेंगे ताकि यहाँ के लोग आपसे खुश रहें? मेरा अथक प्रयास रहेगा कि विकास का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हो पंचायत के अंदर, जो हमारी जनता खुश हो जाए हमसे। देखिए, ज़्यादातर गांव और देहात के अंदर जो जनरल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में सबसे मेन चीज़ है जैसे हॉस्पिटलिटी का या फिर राशन योजना की समस्या होती है, या गली मोहल्ले में सड़क नाले की जो संभावना होती है उनको देखना होता है। इस तरह की जनरल समस्याएं हैं गांव के अंदर, तो आप इसमें पूरा सहयोगी रहेंगे गांव वाले के लिए? मैंने पहले भी आपको बताया, फिर मैं बता रहा हूँ, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि पंचायत के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करावें। साथ साथ जो जन वितरण प्रणाली का कार्य चल रहा है पंचायत के अंदर, इसमें कार्डधारियों के साथ काफ़ी परेशानी और समस्या है जी। जिस समस्या को मैं अपने कार्यकाल में अथक प्रयास करूंगा कि इसको मैं दूर करूं। अब एक कार्डधारी के पास अगर 5 यूनिट है तो 2 यूनिट कहां से उसके कार्ड के अंदर समा चुकी है, जो डीलर के पास जाने के बाद काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है हमारे लाभुक को। मैं इस समस्या को सबसे पहले दूर करूंगा। फिर रोड है, गली कूचे की रोड है, नाला है, पानी की समस्या है, बरसात में जो पानी का बहाव नहीं हो पाता है, गांव की रोड, गली की रोड में पानी लग जाता है और मेरी जनता को इसका परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि नाला की सुविधा दे के पानी की निकासी करूं, जो हमारे लोगों को आवागमन में किसी तरह की बाध्यता नहीं हो। जी बिल्कुल। एक और जनरल समस्याएं हैं, कई बार ये होता है जैसे कि हॉस्पिटल तो है लेकिन एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है। आप इस गांव के हैं और गांव के कर्णधारी हो गए आप इस गांव के। यहाँ पर जैसे कि महिलाएं हैं, अक्सर उसको प्रेगनेंसी के पीरियड में, डिलीवरी पीरियड में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपका प्रयास रहेगा कि आप उस चीज़ के लिए सरकार से अनुरोध करेंगे या फिर उनके लिए आप बेहतर काम करेंगे? मेरा अथक प्रयास रहेगा कि पंचायत के अंदर एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करूं, जो 24 घंटा सेवा दे सके हमारी जनता को। देखिए, जनरल समस्या गांव की जो होती है वो मेन यही होती है कि बच्चों को गांव के अंदर शिक्षा बेहतर मिले, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर मिले और वक्त पे उनका काम हो। जैसे राशन की समस्या हैं, उसके लिए बेहतर विकल्प तैयार हो। तो ऐसे में मुखिया जी आपने बहुत आराम से ये बातें बताए कि हम ये सब काम पे, इस सब पे वर्क करेंगे अपना और बेहतर रिज़ल्ट देंगे। तो आने वाले सालों में एक बेहतर उम्मीद के साथ। देखिए, शिक्षा के ऊपर तो मेरा बहुत बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी 2 साल से जो शिक्षा का हाल हुआ है कोरोना काल में, ये बहुत ही बदतर हो चुका है। अब जो स्थिति सामने है दोबारा से, और मेरे कार्यकाल में ये प्रयास रहेगा कि टाइम पे टीचर आए, जो सरकार का निर्धारित समय है, समय के साथ टीचर आए। अगर उसमें किसी तरह की टीचर की कमी होगी तो मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मेरा अथक प्रयास होगा कि गांव से जागरूक करूं, हर वार्ड सदस्य के द्वारा हर वार्ड से बच्चा स्कूल जाए। अभी फिर से मैंने एक स्टेटमेंट कहीं देखा था कि नीतीश कुमार जी बता रहे थे कि
फिर से साइकिल वितरण और पोशाक दिया जाएगा बच्चों को, ताकि स्कूल वो बेहतर तरीके से ढंग पाए। तो इसके लिए भी आप कोशिश करेंगे कि आपके क्षेत्र के स्कूलों में ये सुविधा पर्याप्त मात्रा में हो? इसके लिए भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि जो जिस तरह का बच्चा है, जिस तरह का क्लास में पढ़ रहा है, उसको जहां तक हो सरकार से लाभ मिले, ये भी मेरा अथक प्रयास होगा। जी, अब नरपतगंज के पलासी क्षेत्र से हैं मुखिया जी, और आप सबने सुना कि ये अपने बारे में बता रहे हैं और ये बेहतर काम करने का विकल्प बता रहे हैं कि हम बेहतर काम करेंगे। और देखा जाए तो ये कभी ऐतिहासिक पल है यहाँ के लिए। हर किसी ने अपने भाईचारगी के साथ इनको जीत दिलाया है, और ये अपने जीत के लिए सभी का धन्यवाद करना चाह रहे हैं। तो आपका मुखिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेन चेहरा तो मेरा जनता ने देखा है, और मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़ आलम हुआ। पंचायत के लोगों ने मुझे सम्मानित व्यक्ति के रूप में चुना है, पंचायत का मुखिया बनाया है, और मैं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हर पल तैयार रहता हूँ। असल जो कैंडिडेट है उसका नाम मैं बता दूं, बीबी नौसाबा परवीन, जो मुखिया बनी है पंचायत के अंदर, मैं उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता के बीच में 24 घंटा तैयार रहूँगा जी। जनता अपने तरफ से जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एक सवाल जाते जाते और पूछना चाहूँगा, क्या आप मुखिया पद पर ही बने रहेंगे कि आगे के लिए भी आपका कोई प्लानिंग है? ये जो आपका दिमाग में चल रहा है कि आगे भी कुछ करें हम, जैसे कि एमएलए की तैयारी या फिर किसी और चीज़ की? देखिए, इसके लिए तो एक शायर है, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। जनता ने जो आज मौका दिया है, पंचायत के अंदर हमको अपना प्रतिनिधि चुना है, तो हम तो ये सेवा करते हुए चलेंगे। हमारी पलासी पंचायत की जनता चाहेगी, आगे का ऑप्शन मिलेगा, और इन्होंने अगर आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम पलासी नरपतगंज के पलासी क्षेत्र से सरपंच साहब से भी बात करना चाहेंगे, वो भी यहाँ आए हुए हैं, थोड़ा उनसे भी बात करते हैं। और सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नरपतगंज के क्षेत्र संख्या 21 से हैं, ये पलासी है, और आप इस बार चुन के आए हैं। क्या इससे पहले भी आप सरपंच थे? जी, इससे पहले भी सरपंच थे हम। तो जनता ने एक बार और मौका दिया है आपको, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि शांतिपूर्वक रहे, शांति बनाए रखे, आपस में प्रेम रहे। सबसे पहले तो ये मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे दोबारा सरपंच प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। इसके लिए जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे पहले शिक्षा, जब शिक्षा हो जाएगी तो सब व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। सरपंच साहब ने सही ठीक कहे हैं कि शिक्षा पे फोकस किया जाए, लेकिन आजकल देखा जाता है आपसी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपका क्या मतलब इसमें सुझाव रहेगा जनता के लिए? आपस में लड़ाई झगड़ा, बातचीत, मतलब आपसी भेदभाव, इस चीज़ को मिटाने का कहाँ तक प्रयास करेंगे आप? हम जहाँ तक प्रयास करेंगे सकेंगे, सब समझा हमारे समझ में आएगा वहाँ तक प्रयास करेंगे। और जो भी बात होगा हम लोग सुलह। जनता ने तो मतलब सकने वाली बात नहीं, जनता ने तो अपने से आपको जिता दिया है, और जनता ने तो आपको पूरा पावर दे दिया है कि आप उस मामले को सुलझाएं। पावर दे दिया है, इस बात तो सही है, पावर दे दिया, तो इसी तरह नहीं यूज करेंगे कि जो समाज में शुरू से सदियों से चले आ रहा है कि एक साधारण आम आदमी की तरह बैठ के निपटारा किया जाए। अगर नहीं मानेगा तो इससे आगे तो ऊपर में और कानून कायदा है ना। हाँ, लेकिन आजकल जनता ज़्यादातर क्या करता है, अपने गांव के मुखिया या सरपंच से ना मिलके सीधे थाने चला जाता है, जिसमें आपसी विवाद बढ़ जाता है, रुपये पैसे की हानि होती है, बहुत सारा जान माल का भी हानि होता है। तो आप चाहेंगे कि इस चीज़ को मतलब यहाँ सुलझा लिया जाए, आपस में सुलझा लिया जाए। अगर सुलझ जाए, मान जाए तो ठीक है। प्रयास रहेगा कि हमेशा यही सुलझा दिया जाए, ग्राम कचहरी में ही सुलझा दिया जाए। सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, और इनका कोशिश रहेगा कि गांव के जो भी मामलात हो यहाँ पे बैठ के सुलझा लिया जाए, आगे ना पहुँचे, चूँकि आगे बढ़ाने से बहुत सारे नुकसानात हैं, वक्त का बर्बादी, पैसे का बर्बादी और आपसी रंजिश, ये सब चीज़ ख़त्म कर दिया जाए। तो आप अपना पूरा नाम बताएं कि जनता तक अपना नाम का संदेश दें। मैं सरपंच प्रतिनिधि ब्रह्मदेव यादव, ग्राम पोस्ट पलासी, वार्ड नंबर 6,
मेरी पत्नी ममता देवी सरपंच हैं, महिला सीट है। ठीक है, आपका बहुत और उनसे पूछते हैं कि आपने जो मुखिया चुना है आपको कैसा लगा और आपने उनको क्यों चुना। तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मैं रेंसी एडवोकेट शमशाद अंसारी, बिहार स्टेट चीफ ऑफ TMASKI, सचिव अररिया जिला कराटे एसोसिएशन का। मैं इसी पलासी पंचायत के रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 4 से। एक उत्साह के साथ सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे पंचायत ये मुखिया को ने एक युवा मुखिया को चुने हैं जिसका नाम फिरोज़ हैं, और इस उम्मीद पर चुने हैं कि हमारे पंचायत में विकास हो, सबका साथ सबका विकास, और ये होंगे, चेंजिंग आएगी, और सभी एक मुस्त होके इकट्ठा होके एक उम्मीद के साथ इस युवा मुखिया को जिताए हैं। और मुझे पूरे पंचायत में आज खुशी का लहर है कि ऐतिहासिक जीत हुई है और ऐतिहासिक काम भी होगा, जो जब तक ये पंचायत कायम रहेगी तब तक पंचायत में रहने वाले लोग याद करेंगे, आने वाले जनरेशन याद करेंगे। और दूसरी बात कि हमारे सरपंच साहब 20 से पूर्व में रह चुके हैं और बेहतर पंचायत कर चुके हैं, और लोगों को थाना तक जाने की नौबत नहीं दी 5 साल के दरमियान, और उनके कार्यकाल बहुत बेहतर रहे। उसी उम्मीद पे भी आज भी जितने हमारे पलासी पंचायत के लोग हैं, उसी उम्मीद पे फिर से उनको अच्छे बहुमत से हमारे ब्रह्मदेव जी को सरपंच के रूप में फिर से लाए हैं, और ताकि हमारी जो व्यवस्था है, जो लॉ और ऑर्डर है, एक्ट है, जो भी कानून है, वो अपने समाज में ही बैठ के निपटारा जो करते आ गए हैं। और वो इसी उम्मीद पे कि जो लोग भी थाना नहीं जाना चाहते हैं या कहीं नहीं जाना चाहते, ये सभी जो उलझन पंचायत के अंदर होती है वो बैठ के सुलझा जाते हैं। और दूसरी बात कि 12 बजे रात में हो या 1 बजे रात में हो, चाहे जहाँ भी हो, जब पब्लिक बुलाते हैं ब्रह्मदेव जी को, इससे पूर्व में वो पहुंचते हैं, चाहे 1 बजे रात हो 12 बजे। उसी तरह ये पूर्व में ये नहीं थे, फिरोज साहब भी मुखिया पद पे नहीं थे, फिर भी लोगों के बीच में हमेशा रहना उठना बैठना रहता था, उसके दुख दर्द में हमेशा साथ रहे थे, जो आज इनको उसके रूप में एक सौगात ब्रह्मदेव साहब को भी मिले हैं और फिरोज साहब को जनता ने अपने दिल से वोट दिए हैं और जीता है, इसी उम्मीद भाई हैं उनसे भी जान दे कि आपका नाम क्या हुआ। आप जज अपने शॉर्टकट में बताइएगा कि आपने जो सरपंच और मुखिया। मैं मोहम्मद कबीर, ग्राम पलासी वार्ड नंबर 4 के पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके हैं जी। हमारे जो मुखिया आज बने हैं, इससे पूर्व भी ये समिति रह चुके हैं। इनका बहुत अच्छा भागीदारी रहा हमारे पंचायत में। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जब किसी को जब भी आवश्यकता पड़े, वो रात हो या दिन हो, हर जगह इसको पाइएगा, हर जगह हर जगह ये आपको माने जाते हैं, और हर तरह से गरीबों के लिए ये मसीहा बन के आए हैं पलासी पंचायत में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप देखेगा आम जनता की भी प्रतिक्रियाएं क्या